हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीष टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो कि ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जिसकी एक मार्केट डर हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है। ऊपर से इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मदरसन सुमी वायर लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के अंदर शानदार तरीके से बोनस के में अनाउंसमेंट देखने को मिला, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एचएल टेक्नोलॉजीज के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं तीनों कंपनीज के बारे में। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर मदरसन सुमी लिमिटेड है, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड है, दोनों कंपनी के अंदर अगर आप निवेश किया है, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एचएल टेक है, तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप यहाँ मिस कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड के बारे में। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आपको पता है कि पहले इसका नाम मदरसन सुमी हमें था, क्योंकि मदरसन सुमी का नाम चेंज होके संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ये बन चुका है, और उसी की ये पेरेंट कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जो कि डी मर्जर होके फिर से मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड आपको देखने को मिली। जब से कंपनी लिस्टेड तब से अगर आप इनका रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम के अंदर जब से कंपनी लिस्टेड तब से 34% की अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी एज वेल शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। इसका अगर आप 52 हाई अगर आप देखोगे 94 रुपीज़ है, एज वेल एज 52 लो अगर आप देखोगे 56 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से ब्रोकर्स के भी शानदार तरीके से टारगेट्स हमें यहाँ देते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक डाउट था कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हमें फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिला, यानी कि कल के दिन दोस्तों अनाउंसमेंट कितने रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, वो अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे मदरसन सुमी वायरिंग अनाउंस 2:5 बोनस शेयर इशू। बेसिकली डाउट मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट न्यूज़। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया बोर्ड रिकमेंड अ रेशियो ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5. दिस सजेस्ट दैट एलिजिबल इन्वेस्टर विल गेट 2 additional shares of मदरसन सुमी वायरिंग फॉर each 5 शेयर्स हेल्ड बाय देम। बेसिकली अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर है, तो 5 के बदले आपको 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 7 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे, तो 10 के बदले आपको 4 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 14 शेयर। तो जितने भी आपके पास शेयर होंगे उनके दोस्तों आपको शेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। टोटल कब होंगे, आप एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल शेयर मौजूद हमें देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर हमें अपडेट्स देखने को मिला है, और शानदार तरीके से इसका बेनिफिट जरूर जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे उनको ही सबसे ज़्यादा हमें बोनस और स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ बोनस की हमें न्यूज़ दोस्तों देखने को नहीं मिली, यहाँ अगर आप देखोगे ब्रोकर्स के भी टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अगर देखोगे, तो इनका 105 रुपये का टारगेट इन्होंने देते देखने को मिला, यानी कि बेसिकली अच्छी खासी करंट प्राइस के ऊपर इस सबसे अगर आप कंपेयर करेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से लेवल्स हमें करेंटली इन्होंने दे चुके हैं। तो मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड की अगर बात की जाए, तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आप यहाँ देख सकते हो। प्रमोटर्स के पास 61.73% ये होल्ड कर रहे, पहले भी सिमिलर हमें देखने को मिल रहे थे। सेकेंड, अगर आप एफआईज देखोगे तो 15% पहले ये होल्ड कर रहे थे, अभी ऑलमोस्ट 8.5% की होल्डिंग करंटली अवेलेबल है, यानी कि इन्होंने अपना स्टेक हमें कट किया है। थर्ड, डीआईएस की अगर बात की जाए, तो पहले 13.42% होल्ड कर रहे थे मार्च 2022 में, और जून 2022 की अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर के अंदर, तो 21% की अप्रॉक्सीमेटली बाइंग हमें की है, जिसकी वजह से एफआईज ने सेल किया है स्टेक, और डीआईएस ने स्टेक हमें बाइंग करते आपको देखा मिला है। पब्लिक की अगर बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 9% की होल्डिंग पब्लिक की तरफ से भी हमें देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस कंपनी के अंदर भी हमें बोनस के अनाउंसमेंट किया था 1:2 रेशियो के अंदर। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था कि कौन सी कंपनी के अंदर कितने रेशियो का हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो जो मदरसन सुमी यानी कि एम सुमी का जो वायरिंग का जो बिजनेस है, उसके अंदर आपको 5:2 के अंदर 2:5 के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट अगर आप देखोगे 3rd of October
2022। तो जिन भी लोगों ने फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन दोस्तों अगर आपने निवेश किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 2 के ऊपर आपको 1 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली मदरसन सुमी की अगर बात की जाए, जो इसका पुराना नाम है, या फिर आप बोल सकते हो कि संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर आप यहाँ देख सकते हो इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी 91,000% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न दोस्तों दे चुकी है। करंटली अगर आप टोटल कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख% से भी ज़्यादा मदरसन सुमी ने लोगों का पैसा एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्या हमें संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल के अंदर के निवेश करना चाहिए, क्या हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? देखिए एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले भी कंपनी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। बेसिकली ऑटो के जो कंपोनेंट्स होती है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत शानदार तरीके से बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें पहले 1200 करोड़ था अभी 1080 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 227 करोड़ पहले हमें जनरेट हुआ था और नेट प्रॉफिट करंटली 182 करोड़ देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर कीजिएगा तो गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें जंप इनके नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल चुकी है। और इसके अंदर अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स के भी अंदर शानदार तरीके से आपको यहाँ जंप हमें देखने को मिला। पहले 12,200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स था, अभी 20,140 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से रिजर्व्स के अंदर जंप है उसी तरह से बोरिंग्स अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, पहले 12,000 करोड़ था अभी 14,000 करोड़ कंपनी के ऊपर डेप्थ करंटली अवेलेबल है। तो दोस्तों पहले बोनस के पीछे कभी भी आपको नहीं भागना चाहिए, फिर तेजी के पीछे आपको भागना नहीं चाहिए। पहले कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी, तो ही दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एचसीएल टेक का अगर आप पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो करंटली 30% या फिर 31% की गिरावट के अंदर हमें एचसीएल टेक अवेलेबल आपको देखने को मिल रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इस कंपनी के अंदर में हमें गिरावट देखने को मिला। ये भी कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। जो भी कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है उसके अंदर करेक्शन ही करेक्शन पिछले 1 सालों में हमें देखने को मिला है। तो कभी भी पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर का स्टडी मत करना, पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस स्टडी कीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये स्पेसिफिक कंपनी के आने वाले फ्यूचर में क्या मुझे मुनाफा देगी, तो ही अगर मुनाफा देगी तो ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। एचसीएल टेक की कल के दिन अगर आप क्लोजिंग देखोगे 932 रुपीज़ की हमें कल के दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास एचसीएल टेक है तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे आपको पता है हर एक कंपनी की हमें Q2 रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से एचसीएल टेक की अगर बात की जाए तो आपको इसके अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है और साथ साथ Q2 का रिजल्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो जो डेट कन्फर्म कीजिएगा अपने डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो, 12 अक्टूबर 2022 इसकी हुई, जिस दिन आपको इसी दिन आपको Q2 का रिजल्ट और आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा। तो जिसके चलते विप्रो का भी जो डेट अगर आप देखोगे तो 12 अक्टूबर है और इन्फोसिस की अगर आप डेट देखोगे तो जो डेट हमें 13 अक्टूबर हमें निकल के आ रही है। तो जिसकी वजह से 13 अक्टूबर इन्फोसिस के लिए और एचसीएल टेक के लिए और विप्रो के लिए हमें 12 अक्टूबर जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटा के साथ साथ हमें यस सिक्योरिटीज तरफ से एचसीएल टेक के अंदर शानदार तरीके से टारगेट्स हमें देखने को मिला है। बाय एचसीएल टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस 965, तो 965 रुपीज़ का टारगेट करंटली 932 रुपीज़ के ऊपर हमें कल के दिन एचसीएल टेक के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला और 965 का हमें टारगेट यस सिक्योरिटीज़ ने देते हुए देखने को मिल चुका है। तो अगर आप एचसीएल टेक के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बीओडी अप्लाई करना, बाय ऑन डिप अप्लाई कीजिएगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।